हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम बिल्ड करने वाले हैं एक फ्लटर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कि आज वाली क्लास में हम पहली हमारी फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि इस क्लास में हम फ्रॉम स्क्रैच एक ऐप को बिल्ड करेंगे। मतलब ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो सकती है जिससे कि हमको एक आइडिया लग जाए कि फ्लटर एप्लीकेशन किस तरीके से बिल्ड होगी, क्या प्रोसेसेस रहते हैं, किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस क्लास में हम एक BMI ऐप को बिल्ड करने वाले हैं। अब BMI क्लास को बिल्ड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि BMI क्या होता है। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। मतलब कि जो आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए वो हमको बॉडी मास इंडेक्स ला के देता है। अब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, इज द रेशियो ऑफ योर वेट इज टू हाइट स्क्वायर। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है kg पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपका वेट होना चाहिए kg के अंदर और आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए मीटर के अंदर। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, उससे वेट लेंगे, उससे हाइट लेंगे, फिर हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उन चीजों को अप्लाई करके, उन वैल्यूज को अप्लाई करके एक BMI कैलकुलेट करेंगे। और जो भी BMI आएगी उसके बेसिस पे हम हमारी UI में अपडेट करेंगे कि अगर ये ओवरवेट है, मतलब कि एक BMI का रेंज होता है 18 to 25। BMI के अंदर हम और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इस क्लास में हम एकदम सिंपली BMI ऐप को बिल्ड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि एक जो रेंज होती है 18 से 25, ये होती है हेल्दी पीपल की। मतलब कि जिनकी BMI 18 और 25 के बीच में है, मतलब कि वो हेल्दी, यानी कि उनकी जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए वो परफेक्ट है, ठीक है। और जिनकी 25 से ग्रेटर होती है वो आते हैं ओवरवेट की कैटेगरी में, और जिनकी 18 से कम होती है वो आते हैं अंडरवेट की कैटेगरी में। हालांकि इसमें भी एक वैल्यू होती है जो ओवरवेट के भी ऊपर होती है, उसको कहते हैं ओबेस, यानी कि ओबेसिटी, ठीक है। तो ये चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे यूजर अपनी वेट और हाइट मेंशन करेगा तो वहां पे हम उसको रिजल्ट शो करके दिखा देंगे कि वो अंडरवेट है, कि ओवरवेट है या हेल्दी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, एक वेट का टेक्स्ट फील्ड चाहिएगा, देन एक हाइट का चाहिएगा। अब हाइट में भी अगर आप देखें तो हमको यहाँ क्या चाहिए, मीटर। और मोस्ट ऑफ द लोगों को अपनी जो हाइट है वो फीट और इंचेस में पता होती है। तो मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, एक में वो अपनी फीट को इंसर्ट करेगा और एक में वो इंचेस को इंसर्ट करेगा। अब इन तीनों को कैलकुलेट करके, इन तीनों की वैल्यूज से BMI को कैलकुलेट करके हम हमारी UI में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, आप वहाँ नीचे जो टेक्स्ट विजिट है वहाँ पे टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेट स्टेट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी UI के अंदर हमको ये लग रहा है कि रन टाइम में UI चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, UI के अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज होगा। तो उसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए मेरे को उस पर्टिकुलर क्लास को जिसमें मैं काम करने वाला हूँ उसको स्टेटलेस ना बना के क्या बनाऊंगा, मैं स्टेटफुल विजिट बनाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटफुल विजिट होता है हमारे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करने वाले, एक सिंपल सा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है उसको पहले रिडंडेंट कोड को हटाएंगे, जो काउंटर वाला कोड होता है। फिर हम हमारे हिसाब से जो डिजाइन है वो डिजाइन को बनाएंगे, और जहां पे मेरे को एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि जहां पे मेरे को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वहां मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। उसके साथ साथ जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे जो चेंजेस करने हैं मेरे को UI में, वो मैं सेट स्टेट की हेल्प से अपडेट करवाऊंगा। तो इसके लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर चुका हूँ और इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एमुलेटर को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिमुलेटर है, आईफोन पे चलाने के लिए आप सिमुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरीके से आप मैक OS के अंदर Xcode को सेटअप कर सकते हैं, और Xcode को सेटअप करने के बाद में आप सिमुलेटर को भी क्रिएट करके उसको चला सकते हैं। और जब वो चल जाएगा तो आप कैसे आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड स्टूडियो में चल रही है उसको उसके ऊपर रन कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज सिर्फ मेरे को क्या करना है, उस एमुलेटर को ओपन करना है, मतलब कि सिमुलेटर को ओपन करना है, और ये आपको काम मिलेगा Xcode के अंदर। तो मैं Xcode ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन डेवलपर टूल, और यहाँ पे हमको सिमुलेटर को ओपन कर देना है, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट सिमुलेटर होगा वो अपना ओपन हो जाएगा, और यही हमारा सिमुलेटर था। तो प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कि कैसे आप अपना सिमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप सिमुलेटर को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिफॉल्ट सिमुलेटर होगा जो लास्ट टाइम रन कर रहा था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाना है, और ये वो सारे आईफोन्स हैं, सिमुलेटेड आईफोन्स हैं जिनको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन सिमुलेटर, यहाँ पे वर्जन आ गया iOS, और ये सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपका जो क्रिएटेड सिमुलेटर है वो भी यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब Xcode की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा सिमुलेटर यहाँ पे आ चुका है। अब इसको एक बार क्या करते हैं, रन कर देते हैं। तो यहाँ पे Xcode बिल्ड डन हो चुका है, मतलब कि अब हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे इस स्क्रीन पे लॉन्च हो जाएगा। तो जो बाय डिफॉल्ट आपका कंटेंट आता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक जब आप फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वो जो कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट काउंटर वाला जो भी बिल्ड
काउंटर वाला जो कोड आपको प्री डिफाइंड मिलता है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें चेंजेस करने वाला हूँ और अपनी जो यूआई है, अपनी जो डिज़ाइन है वो बनाना चाहते हैं। तो जो भी इररिलेवेंट कमेंट या इररिलेवेंट कोड है उन सभी को हम हटा देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सा अभी के लिए टेक्स्ट ले रहा हूँ। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम इधर आते हैं। अच्छा, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मेन फाइल के अंदर चेंजेस है, इसलिए मेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हॉट रीस्टार्ट करने पे जो आपका जो जो हमने चेंजेस किए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे और अब हम डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले अपन को डिज़ाइन का एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हम एक हेडिंग देंगे, साथ ही साथ मैं 3 चीज़ें यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। तो वो 3 चीज़ें क्या होगी, एक तो वेट होगा, एक हाइट इन फीट होगा और एक हाइट इन इंच होगा। यानी कि 3 चीज़ें क्या होगी, आपकी टेक्स्ट फील्ड होगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, रेस्ड बटन ले सकते हो आप, आउटलाइन बटन ले सकते हो, जो भी बटन आपको चाहिए वो बटन ले लिया। उस बटन के क्लिक पे एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट आएगा कि भाई आपकी बीएमआई क्या है। वो जो बीएमआई आएगी वो दिखाएंगे का नीचे एक रिजल्ट वाले टेक्स्ट के अंदर। तो कुल मिला के हमको कितने विजिट्स लेने हैं, 6 विजिट्स यहाँ पे लेने हैं। तो अगर आप देखेंगे इनका फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन है, मतलब एक के नीचे एक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉलम को यूज करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कॉलम हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी आपकी डिजाइन के अंदर एक के नीचे एक आपको कोई भी आइटम्स को या विजिट्स को प्लेस करना है तो आप क्या यूज करते हैं, कॉलम को यूज करते हैं। और जब एक के साइड में एक को प्लेस करना है तो आप रो विजिट को यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे को एक के नीचे एक करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम विजिट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ टेक्स्ट की जगह कॉलम, कॉलम के अंदर आपको मिलेगा चिल्ड्रंस, इसमें आप मल्टीपल चिल्ड्रन ऐड कर सकते हैं। तो पहला चिल्ड्रन तो हम क्या लेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट में कर देता हूँ BMI एंड यहाँ पे हम थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल। तो हम कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट साइज का। तो एक बार चला के देख लेते हैं अपन। तो BMI आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। अब हम एक और विजिट लेते हैं, इसको हम दे देते हैं, इसको मैं फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ। तो वेट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, W700, W600। तो मेरे को पूरा बोल्ड नहीं करना है, थोड़ा 70% बोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैंने 700 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा BMI का टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अब नीचे आते हैं और कॉमास के साथ हम देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक टेक्स्ट फील्ड लेनी है। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस टाइप का कीबोर्ड ओपन होना चाहिए, देन उसके अंदर क्या लेबल आना चाहिए, यानी हिंट क्या आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और इनको इनके अंदर से वैल्यू लेने के लिए आज हम ये चीज़ सीखने वाले हैं कि इनके अंदर से वैल्यू कैसे लेते हैं। इसके लिए होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो उसकी हेल्प से हम इसके ऊपर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यूज यूजर डालेगा तो वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो मेरे को सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक कंट्रोलर का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो एक कंट्रोलर हम ग्लोबल बना सकते हैं। एक कंट्रोलर जो यहाँ हम प्लेस करेंगे वो ग्लोबल बना देते हैं, सो दैट मैं कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकूं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वेर वेट कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ऐसे ही मेरे को आगे फीट के भी लिए चाहिएगा और किसके लिए चाहिएगा, इंच के लिए। तो मैं तीनों के कंट्रोलर्स यहाँ बना देता हूँ, फीट कंट्रोलर, एंड इंच कंट्रोलर। तो तीनों हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है। अभी के लिए क्या प्लेस करना है मेरे को, पहला वाला जो कंट्रोलर है वो मेरा किसका है, वेट का है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वेट कंट्रोलर तो यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जब भी मैं वेट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट करूंगा तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड पे जो भी टेक्स्ट होगा वो मेरे को रिसीव हो जाएगा, मतलब वो मेरे को मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस मेरे को परफॉर्म करना है वो मैं कर लूंगा कि वेट को जिस फॉर्मूले में डालना है, सो दैट मैं BMI निकाल सकूँ, ठीक है। इसलिए हम कंट्रोलर को यूज करते हैं। अब बात आती है इसको लेबल देने की। तो लेबल देने के लिए यहाँ पे होता है डेकोरेशन, ठीक है। तो डेकोरेशन में आपको ऑप्शन मिलेगा इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि लेबल। लेबल यानी कि एक तरह से हिंट, जैसे मैं उस पर टैप करूंगा तो वो जो लेबल है जो इस पे वैल्यू आनी चाहिए वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो भी यूजर कंटेंट देना चाहता है वो वहां पे दे पाएगा। कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा और कीबोर्ड ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ लेबल के अंदर, एंटर योर वेट इन kgs, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल आ चुका है हमारे पास में, देन अब यहाँ पे इतनी सारी जो अपन ने टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड, जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर समझे थे, वो सारा डेकोरेशन आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ इसका सफिक्स आइकन, प्रीफिक्स आइकन लगा देता हूँ आगे की तरफ। प्रीफिक्स आइकन भी लगा सकते हो आप, प्रीफिक्स पूरा विजिट भी लगा सकते हो, कोई विजिट अगर आपको देना है। तो मैं यहाँ पे आइकन ही ले रहा हूँ, तो सिंपल मेरे को आइकन क्लास को कॉल करना है और इसके अंदर मेरे को जो भी मेरा आइकन लेना है, आइकन्स डॉट क्लास से मैं उस आइकन को ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए वेट, ठीक है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास में। अभी इसको हम सेंटर में भी लाएंगे, ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी डिज़ाइन में चेंजेस आ रहे हैं। और हमें को क्या चाहिए, कीबोर्ड, यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कीबोर्ड कैसा ओपन होगा। तो कीबोर्ड टाइप, और कीबोर्ड टाइप में मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट। इतने सारे आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कीबोर्ड बन के तैयार है, और जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो ये नंबर वाला कीबोर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और फील्ड की। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ एक और फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, तो कॉमा। अब यहाँ पे मेरे को कौन सा कंट्रोलर लेना है, फीड कंट्रोलर, और एंटर योर हाइट इन फीट। यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइट का आइकन जो भी है, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हाइट भी आ गया इन फीट। और ऐसे ही मेरे को क्या चाहिए, एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ, वैसे ही चीज़ वापस बनानी है और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सो दैट हमारा जो टाइम है वो बच सके, क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है। आपके लिए कॉपी पेस्ट हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब आप सीखने वाले फेज में, जब आप लर्न कर रहे हैं, जब उस स्किल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप खुद से लिखेंगे, जितनी बार उसको बार बार लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपका जो कमांड है उस स्किल के ऊपर बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ऐप डेवलप कर रहे हो, तो उस समय आप ये शॉर्टकट्स, ये कोड कम करने वाला, जो टाइम बचाने वाला जो प्रोसेस है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लर्निंग फेज में, तो सबसे लॉन्गेस्ट तरीका यूज़ करें, सो दैट आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अभी हम इसको ले लेते हैं कंट्रोलर, एंटर योर हाइट इन इंच, इसको भी हम हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों बॉक्सेस आ चुके हैं, और मेरे को इनके बीच में स्पेसिंग देनी, तो आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, साइज्ड बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। साइज बॉक्स एक तरह से एक ऐसा बॉक्स है जो आपके, मतलब जिसमें साइज फिक्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइज बॉक्स लगा रहा हूँ। साइज बॉक्स में मैं हाइट दे दूंगा 11, और ऐसे साइज बॉक्स मेरे को कहाँ कहाँ और लगाना है, हर टेक्स्ट फील्ड के बीच में लगाना है, और जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसके बीच में हम थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे देते हैं, तो 21 का दे देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। अभी भी कुछ चीज़ है, अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे टेक्स्ट फील्ड की, तो जितनी इसकी पेरेंट को मिल रखी है उतनी ही इसको विड्थ मिल चुकी है। तो पेरेंट, क्योंकि कॉलम है, और कॉलम में जब आपका कोई भी हाइट या विड्थ इसके पेरेंट को डिफाइन नहीं होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसका पेरेंट है वो कौन है, बॉडी। तो बॉडी को पूरी विड्थ मिल रखी है और हाइट मिल रखी है, तो इसीलिए कॉलम को पूरी विड्थ और हाइट मिल रखी है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम के अंदर ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन आएंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रैप विद अ कंटेनर, और कंटेनर को हम क्या कर देंगे, विड्थ वाइज 300। तो अभी आप देखेंगे कि ये फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको सेंटर में लाना है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए हम कंटेनर को क्या बोलेंगे, कंटेनर को हम रैप कर देंगे सेंटर के अंदर, रिप्लेस विथ या रैप विथ सेंटर। तो अभी आप देखेंगे कि सेंटर में तो आ चुका है, लेकिन क्योंकि कॉलम की हाइट फिक्स नहीं है, तो कॉलम की विड्थ जो है वो पूरी है। तो कॉलम का सेंटर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉलम का ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मेन एक्सिस, और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हम क्रॉस एक्सिस। वहीं रो की हम बात करें तो रो का ये मेन होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं मेन एक्सिस, और उसका ये वाला जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस एक्सिस। तो यहाँ कॉलम की बात हो रही है, और कॉलम में भी आपको कहाँ आना है, मेन एक्सिस के सेंटर में आना है।
तो कॉलम के अंदर एक एट्रीब्यूट मिलेगा आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट। इसके अंदर हम कर देंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारी डिज़ाइन आ चुकी है। ठीक है, अब लास्ट में हमारा सिर्फ एक बटन और एक टेक्स्ट विजेट रह गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेज्ड बटन ले लेते हैं। रेज्ड बटन की जगह अब हम यूज़ करते हैं एलिवेटेड बटन। तो एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस पे क्या काम करना है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। उससे पहले इसके ऊपर क्या लगाना है, क्या दिखेगा वहाँ पे, तो वो टेक्स्ट विजेट के थ्रू हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे कैलकुलेट। यहाँ पे एक बटन आ चुका है, प्लस हमको एक साइज बॉक्स भी लेना है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ गया हमारा कैलकुलेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज हम ज़्यादा कर देते हैं। ओके, और लास्टली हम क्या लेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट। ये टेक्स्ट विजेट क्या करेगा, हमारा रिजल्ट शो करने के लिए काम में आएगा। तो अभी मैं इस टेक्स्ट विजेट को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, अभी हम इसमें टेक्स्ट में क्या लगाएंगे वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये रन टाइम पे सेटअप होगा। ठीक है, जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो जो वैल्यूज यूज़र ने दी है उसके बेसिस पे जज किया जाएगा कि वो ओवरवेट है कि अंडरवेट है या फिर वो हेल्दी है। तो वो जो भी रिजल्ट होगा वो हम कहाँ रिफ्लेक्ट कराएंगे, हमारे टेक्स्ट विजेट के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं लॉजिक के ऊपर। तो ये तो हमारे डिज़ाइन वाइज काम हो चुका है। अब मेरे को यहाँ से जो भी वैल्यूज़ मिलेगी वो वैल्यूज़ लेनी है, एक फॉर्मूला में प्लेस करनी है, उससे जो रिजल्ट जनरेट होगा उसमें कंडीशनल कोडिंग करनी है। कंडीशनल कोडिंग के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये डिफाइन करेंगे कि ओवरवेट है तो ये करना है, अंडरवेट है तो ये करना है, नहीं तो हेल्दी है तो ये करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ऑन टैब के अंदर। ऑन टैब में मैं एंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो वैल्यूज़ ले लेता हूँ, वेर वेट इक्वल्स टू WT कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही वेर फीट इक्वल्स टू फीट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। वैसे ही वेर इंच डॉट टेक्स्ट डॉट। ठीक है, तीनों की वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है। अब हमको एक कंडीशन चेक करानी है और वो बहुत ज़रूरी कंडीशन चेक है। यहाँ पे भी एक कंडीशन लगेगी कैलकुलेशन होने से पहले। अब वो क्या कंडीशन है, अगर यूज़र ने तीनों कॉलम खाली छोड़ दी, मतलब तीनों के जो आपके बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट फील्ड है वो खाली छोड़ दिए, या दो टेक्स्ट फील्ड है उनको खाली छोड़ दिया, एक भी टेक्स्ट फील्ड को उसने खाली छोड़ दिया, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या प्रॉम्प्ट करवाएंगे कि अगर तीनों में से एक भी या दो या तीन कोई भी एक फील्ड या तीनों फील्ड या दोनों फील्ड या दो फील्ड अगर वो खाली है, तो पहले मैं उसको प्रॉम्प्ट करवाऊंगा रिजल्ट का जहां आप शो करवा रहे हैं वहां मैं यूजर को बताऊंगा कि प्लीज फिल अप ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको वेट भी चाहिएगा, आपको हाइट भी चाहिएगी फीट के अंदर और आपको हाइट भी चाहिएगी इंच के अंदर। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ चेक करनी है कि इनमें से कोई भी अगर ब्लैंक है तो आगे वाला काम एग्जीक्यूशन में ना हो, मतलब कैलकुलेशन में ना जाए, सीधा हमारा एक प्रॉम्प्ट आ जाए। और अगर वो सब के सब फिलअप्ड है, मतलब कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो हम जो BMI कैलकुलेट करने वाले हैं वो कोड हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, इफ यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, ये जो वेट है इसको हम इंटीजर में ही पार्स कर देते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, बट अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, वेट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक एंड फीट इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। नॉट इक्वल्स मतलब कि ये ट्रू तब होगा जब ब्लैंक के इक्वल नहीं होगा। अगर ब्लैंक के इक्वल होता है तो ये फॉल्स होगा। और बीच में मैं लगा रहा हूँ एंड ऑपरेटर का क्या रोल होता है कि अगर आपके जितने भी कंडीशंस है वो सब की सब अगर ट्रू होती है तभी ट्रू होगा, अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो पूरी कंडीशन को फॉल्स बना देती है। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि मैं तीनों एडिट टेक्स्ट को चेक करवाऊं कि तीनों ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी ब्लैंक होती है तो रिजल्ट क्या करेगा, फॉल्स, और तो पूरी कंडीशन को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। और फॉल्स बनाने से क्या होगा कि मेरा जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू रहती है, यानी कि तीनों के तीनों ब्लैंक नहीं है, तो फिर मैं मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो बस मैं यही कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि जब ये तीनों ब्लैंक के इक्वल नहीं होंगे तब भी हम आगे कैलकुलेशन पे जाएंगे, नहीं तो हम सीधा सा प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो यहाँ पे तो हमको क्या काम करना है, BMI कैलकुलेशन जो भी हम करेंगे। बट अब हम देखते हैं एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे।
तो एल्स के अंदर आपको क्या करना है, एल्स के अंदर वो जो टेक्स्ट विजिट हमने लिया है वहाँ पे हमको एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवाना है कि भाई आपको रिक्वायर्ड जितनी भी फील्ड्स जो दे रखी है उन सबको फिलअप करना पड़ेगा, फिर ही आप कैलकुलेट पे टैप करें, तभी आपका जो BMI है वो मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप वेट दे दोगे, हाइट नहीं दोगे तो मैं BMI कैसे कैलकुलेट करूंगा, आप हाइट दे दोगे, वेट नहीं दोगे तो मैं BMI कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इसीलिए तीनों का रिक्वायर्ड होना बहुत जरूरी है। यही चेक लगाया हमने, अगर रिक्वायर्ड इनमें से एक भी खाली होता है, एक हो दो हो मतलब मैं तो एक भी अगर खाली होता है तब भी क्या होगा, आपका ये जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सिंपल सा मेरे को क्या करना है, इस टेक्स्ट विजिट पे अपडेट करना है। तो अब यहाँ पे हमारा सेट स्टेट का जो रोल है वो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल लेंगे जो मैं टेक्स्ट विजिट पे दिखाने वाला हूँ। तो ये वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे where result equals to blank, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट नाम से। आप स्ट्रिंग स्पेस रिजल्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये जो हमारा टेक्स्ट विजिट है इसमें इस तरीके से ना अपन सीधा रिजल्ट को ही यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसकी जो स्टाइल है उसमें टेक्स्ट जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ। तो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे होता है फॉन्ट साइज, ये मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। और यहाँ पे हम रिजल्ट की वैल्यू को देखो, आप सेट स्टेट के अंदर भी कर सकते हो, सेट स्टेट से पहले भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप सेट स्टेट को कॉल करोगे तो यहाँ पे हमारा सेट स्टेट आ चुका है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी कर सकते हो, इससे पहले भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपकी जो रिजल्ट वैल्यू जिसको आपको अपडेट करवाना है, तो सेट स्टेट क्या करेगा, बिल्ड फंक्शन को वापस कॉल करेगा। और अब हमारी जो रिजल्ट वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है। तो हमारा जो टेक्स्ट विजिट है वहाँ पे जो वैल्यू रिजल्ट के अंदर है वो वहाँ दिखने लग जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही तो हम चाहते हैं। तो रिजल्ट इक्वल्स टू जो भी वैल्यू मेरे को डालनी है, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स, ठीक है। अभी हम इसको एक बार चला के देखते हैं। यहाँ पे जब मैं खाली रख दूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। अब मैं एक भी अगर लिव कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वेट डाला 75 और मैंने हाइट डाल दी 6, ठीक है, और मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तब भी ये मेरे को क्या बता रहा है, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। और जब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड ब्लैंक्स फिलअप कर दूंगा तो ये जो टेक्स्ट है अभी भी आ रहा है, बट अभी क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट कहाँ होगा, आपकी इस कंडीशन में। तो अभी इस कंडीशन में हमने रिजल्ट को तो अपडेट किया ही नहीं है। रिजल्ट की वैल्यू तो कौन सी होगी, जो आपका BMI होगा। तो अब हम क्या करेंगे, BMI को कैलकुलेट करेंगे। तो BMI को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सारी वैल्यूज को हमको किस में लाना होगा, इंटीजर में लाना होगा। वही हमारे पास में किस में पड़ी है, स्ट्रिंग में पड़ी है। पहले किस में थी, एडिटेबल फॉर्मेट में थी। तो उनको लाने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे where I weight इक्वल्स टू I स्टैंड्स फॉर int, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से इनका वेरिएबल्स का नेमिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, int डॉट पार्स, इसके अंदर वो स्ट्रिंग पास कर देनी है वेट। ऐसे मेरे को where I fit int डॉट पार्स inch equals to int dot parse। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई इसको और कट शॉर्ट कर सकते हो आप, एक ऐसा फंक्शन बना के भी आप इसको पार्स कर सकते हो। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो तीनों वैल्यूज थी पहले हमने उनको चेक करवाया। चेक करवाने पे हमको पता लगा कि इन तीनों में कोई खाली नहीं है, सबकी सब वैल्यूज है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंट डॉट पार्स कर दिया, जो भी वैल्यूज है वो इंटीजर में आ गई। अब मैं मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन इनके ऊपर कर सकता हूँ, यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब सिंपल सा क्या करना है, फीट और इंचेस को आपको पहले इंचेस में कन्वर्ट करना है, देन उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन उनको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमारे SI यूनिट, BMI की जो SI यूनिट है वो क्या है, kg पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हाइट किस में आएगी, मीटर के अंदर आएगी। और हम ले किस में रहे, फीट और इंचेस में। और ले क्यों रहे, क्योंकि यूजर को ज्यादातर उनकी हाइट फीट और इंचेस में पता होती है। तो ये UX को इंप्रूव करने के लिए, नहीं तो यूजर को पता ही नहीं होगा उसकी हाइट मीटर में कितनी है। तो हम फीट और इंचेस से उनकी वैल्यू लेंगे और उस हाइट को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे where टोटल इंच इक्वल्स टू I फीट इंटू 12 प्लस जो इंचेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाइट 6'1" है तो 6 इंटू 12 72 प्लस 1। तो ये 6'1" जो है ये फीट और इंचेस में, अगर टोटल इंचेस की बात करें तो 73 इंचेस है।
तो इस तरीके से हमारा जो इंच है टोटल इंचेस वो निकल जाएंगे। उसका निकालने का रीजन भी है क्योंकि हमको इंच से सेंटीमीटर जाने का एक फॉर्मूला पता होता है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इन टोटल इंचेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.54 से, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो उसकी हाइट है वो सेंटीमीटर में आ चुकी है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है मैक्स का, 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो वेर टोटल सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टोटल इंच इंटू 2.54, फिर वेर टोटल मीटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे और टोटल मीटर इज इक्वल्स टू टोटल सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हमारे पास में टोटल हाइट आ चुकी है मीटर के अंदर। अब हमको फॉर्मूले में प्लेस करना है और यहाँ पे क्या निकालना है, BMI निकालनी है। तो BMI इक्वल्स टू वेट, वेट हमारा इंच में है ही है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो भी आपका टोटल हाइट इन मीटर है इनटू टोटल हाइट इन मीटर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, BMI आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को UI में वो जो रिजल्ट वाला जो हमारा टेक्स्ट विजिट है इसके अंदर अपडेट करना है कि उसको बताना है कि तेरी BMI कितनी है। तो वो BMI में सिंपल सा क्या करूँगा, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट इक्वल्स टू योर BMI इज $। आप इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। तो ये सेटअप हो जाएगा और अब मैं इसको वापस रीलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट कर चुका हूँ, वापस कैलकुलेट करता हूँ। बट यहाँ हमने गलती कर दी। गलती क्या करी, हमने सेट स्टेट को कॉल नहीं किया। देख पा रहे हैं आप, सेट स्टेट हमने यहाँ तो लगाया लेकिन यहाँ नहीं कॉल किया, क्योंकि देखो अब तीनों ही ब्लैंक नहीं है तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, एल्स में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा सो दैट जो हमारा विजिट है वो वापस क्या हो, बिल्ड हो। और जैसे ही वो वापस बिल्ड होगा तो अब जो रिजल्ट की नई वैल्यू है वो वहाँ पे उस टेक्स्ट विजिट में अपडेट हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इस रिजल्ट को सेट स्टेट के अंदर कॉल करना पड़ेगा, या सेट स्टेट कॉल करने से पहले ये वैल्यू अपडेटेड हो जानी चाहिए। तो अभी हम इसको रीरन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको रीरन किया ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अपडेट क्यों हुआ, क्योंकि तीनों वैल्यूज प्लेस थी और मैंने कैलकुलेट पे टैप भी कर दिया था। तो वैल्यूज तो अपडेट हो चुकी थी। अब जब सेट स्टेट इसमें कॉल हुआ तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट की वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई और BMI इज 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट इतना प्रॉपर विजिबल नहीं है, आप टेक्स्ट को थोड़ा और साइज बढ़ा सकते हैं, 19 कर देते हैं। तो अभी काफ़ी बेटर है। और एक चीज़ हम यहाँ करेंगे, वो एक चीज़ क्या है, हम यहाँ पे साइज्ड जो बॉक्स है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है। अब एक और चीज़, पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यू है, मेरे को बहुत बड़ी वैल्यू से मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं जब BMI को सेटअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, मेरे को इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा और मैं इस BMI के ऊपर एक स्ट्रिंग एज फिक्स्ड करके एक ऑप्शन होता है जिससे कि मैं इन पॉइंट वैल्यूज को लिमिट कर सकता हूँ टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन की डिजिट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको पॉइंट में कितनी वैल्यू चाहिए, कितने तक चाहिए, मेरे को 2 तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूँगा तो 21.84, ये देखो फिर से अपडेट नहीं हुआ क्योंकि सेट स्टेट कॉल नहीं हुआ है। मैं जैसे इस पे बटन पे टैप करूँगा तो सेट स्टेट कॉल होगा, रिजल्ट अपडेट होगा, रिजल्ट की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। लेकिन सेट स्टेट कॉल होगा तो आपका बिल्ड वापस कॉल होगा, मतलब बिल्ड वापस से UI को अपडेट करेगा, तो ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं और BMI इज 21.81। आप चाहो तो इसमें 4 कर सकते हो। फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आ गया योर BMI इज 21.8146। ठीक है, अब कुछ और चेंजेस मैं यहाँ कर सकता हूँ। वो चेंजेस क्या है कि मैं इनका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें चेंजेस करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, एक बैकग्राउंड का कलर चाहिएगा। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए जो हमारा कंटेनर है तो सबसे ऊपर मैंने लगा रखा है। इस कंटेनर पे अगर हम बैकग्राउंड देते तो ये किस पे लगाएगा, जो हमारा अभी का करंट है जिसकी विड्थ कितनी 300। अगर मैं इसको कंटेनर में लूँ, अगर मैं इसका कलर दूँ यहाँ पे कलर्स डॉट, सपोज करते हैं कोई भी कलर देते हैं, ठीक है, येलो कलर दे दिया। जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ हमने फिक्स करी इतने विड्थ में ये कलर आएगा। मैं चाहता हूँ पूरे बैकग्राउंड पे कलर आए। अब वो कलर क्या हो कि जब वो अंडर वेट हो तो रेड कलर आ जाए, ओवर वेट हो तो
ऑरेंज कलर आ जाए और जब वो हेल्दी हो तो ग्रीन कलर आ जाए। तो उसके लिए मेरे को पूरे बैकग्राउंड को कलर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबसे बड़ा कोई कंटेनर है तो वो यही है जिसमें 300 मैंने विड्थ दे रखी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेंटर के ऊपर एक और कंटेनर बना सकता हूँ, रैप विद द कंटेनर। जब मैं इसका कलर दूंगा तो अभी फुल स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, इस कलर को रन टाइम में चेंज करवाना है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बीएमआई। अगर वैल्यू बीएमआई की इससे कम होती है तो ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा होती तो ये होना चाहिए, और इसके बीच में होती है तो ये होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को फिर से वही काम करना है, जैसे टेक्स्ट विजिट में हमने एक वेरिएबल लिया था, बस सेम वैसे ही तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेना है। आप चाहो तो यहाँ कलर ले सकते हो, कलर टाइप है स्ट्रिंग, रिजल्ट का टाइप है, ठीक है। तो मैं यहाँ वैर ले रहा हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ बीजी कलर, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी नहीं देते हैं, इसको ऐसे ब्लैंक ब्लैंक रख देते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कोई भी नहीं है, और जब इनिशियल वैल्यू कोई भी नहीं होगी तो जो आपका डिफॉल्ट कलर होता है यूआई का वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट कोई कलर आपको देना है। पहले मैं इसको डिफॉल्ट भी सेट करके बताता हूँ आपको कि जब कोई भी कलर नहीं मिलता तो डिफॉल्ट कलर होगा वो यहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा। कोई भी कलर नहीं है तो डिफॉल्ट कलर सेटअप हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई डिफॉल्ट कलर आपका खुद का ही हो यूआई के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे वो कलर लेता हूँ। जैसा कि हमारी इस थीम का कलर है इंडिगो, तो मैं इसी का एक लाइट वर्जन ले लेता हूँ। तो कलर्स डॉट इंडिगो डॉट शेड दे देता हूँ मैं इसका 300। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डिफॉल्ट कलर है इसका भी शेड में थोड़ा सा लाइट और कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डिफॉल्ट कलर है वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। मैंने एक डिफॉल्ट कलर दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ बीएमआई ये कलर चेंज होता रहे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, जहाँ पे हमको रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऑन टैब के ऊपर। तो एलिवेटेड बटन के ऑन टैब के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखो रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ BMI इज ग्रेटर देन 25। तो क्या काम करना है वो हम यहाँ करेंगे। और एल्स इफ, अगर दो कंडीशंस है हमारी तो इसलिए एल्स इफ लगाना पड़ेगा। BMI इज लेस देन 18, अगर 18 से कम है तो ये कंडीशन। और अगर मैं बात करता हूँ एल्स की, तो एल्स में वो एरिया आएगा या वो कैटेगरी आएगी जो 18 से ऊपर है और 25 से कम है, ठीक है। तो 18 या 18 से ऊपर और 25 या 25 से कम जो भी वैल्यूज हैं वो होती हैं हेल्दी के। तो ऑटोमेटिकली आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, वो एल्स में आ जाएगी। अब मैं वो करना क्या है, दो चीज़ों को यहाँ मैनेज करना है। एक तो कलर को लेना है, तो यहाँ पे वैर कलर ले लेता हूँ। कलर है मेरे पास में, जो कॉमन कलर वाली फाइल है वो कलर है मेरे पास में। यहाँ पे सिर्फ एक मैं मैसेज ले लेता हूँ, वैर मैसेज, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैसेज इज इक्वल्स टू यू आर ओवर वेट, देन जो हमारा कलर वाली फाइल है बीजी कलर इज इक्वल्स टू कलर्स डॉट, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए ओवरवेट के लिए, ऑरेंज, ऑरेंज डॉट शेड दे देते हैं अपन 200, ठीक है। ऐसे मेरे को सबके अंदर करना है। जब हम 18 से अंडर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैसेज इज इक्वल्स टू यू आर अंडर और बीजी कलर आ जाएगा कलर्स डॉट रेड डॉट शेड 300, सॉरी 200। और जब एल्स की बात करते हैं तो मैसेज आ जाएगा यू आर हेल्दी, और यहाँ पे आ जाएगा बीजी कलर में कलर्स डॉट ग्रीन डॉट शेड 200, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो सेट स्टेट है ये सेट स्टेट फिर से कॉल होगा, बीजी कलर तो अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है इस रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डॉलर मैसेज। और मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहता हूँ, योर बीएमआई पहले आ जाए कि यू आर
ओवरवेट या अंडरवेट या हेल्दी, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा जो ये कंटेंट है योर BMI इज, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो अभी हम रीलोड करते हैं इसको, और यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। फॉर एग्जांपल 75, 6, 1, ये हेल्दी था, तो कैलकुलेट करते ही आ गया हमारा हेल्दी। यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेट बढ़ा देता हूँ तो मैं कर देता हूँ वेट 120, इसी सेम हाइट का, ठीक है, 128, इसे कैलकुलेट करूँगा, आ गया यू आर ओवर वेट एंड योर BMI इज 37.2303। और यहीं अगर मैं वेट थोड़ा कम कर देता हूँ तो अंडर वेट होना चाहिए, तो वेट कर देते हैं हम 25। इस हाइट के अकॉर्डिंग, तो इस हाइट के अकॉर्डिंग ये वेट बहुत कम है, यानी कि अंडर वेट है। तो कैलकुलेट करेंगे तो रेड कलर बैकग्राउंड में सेट हो गया, यहाँ आ गया यू आर अंडर वेट एंड योर BMI इज 7.2715। तो इस तरीके से आप भी अपनी एक BMI ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जस्ट द स्टार्टिंग ऐप थी, एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ है जो अभी तक अपने फ्लटर के अंदर, फ्लटर के जो भी व्यूज़ हैं उनके अंदर जो सीखी थी उनको इंप्लीमेंट करके एक छोटी सी ऐप को बिल्ड किया है। तो आप भी ऐसी कई सारी कैलकुलेशन ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।